मैं बात कर रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जो डिजिटल टैक्स लगता है कंपनीज़ पर, अगर वो डिजिटल टैक्स लगेगा तो टेक कंपनीज़ पर, जितनी भी टेक बेस्ड कंपनीज़ हैं, तो अमेरिका की तरफ से उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब डिजिटल टैक्स को लेकर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया, उसके क्या रेपरकशंस हैं, उसके क्या मायने हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया सोशल ट्रूथ पर ये बयान जारी करके कहा कि जो भी देश अमेरिकी डिजिटल टेक कंपनी पर टैक्स लगाएंगे उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। अब अमेरिका के कई देशों और कई यूनियंस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अगर भारत के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो अभी 2025 में हमने एक रिन्यू ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया था। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने 2025 में अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन वाले देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया। इसी तरह का ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका का चाइना, जापान और फ्रांस, इन अलग अलग कंट्रीज़ के साथ चलता है। अब हमने यही समझना है कि अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद उसके किस तरह के रेपरकशंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो टेक कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर यूएस बेस्ड हैं। चाहे हम गूगल की बात करें, अल्फ़ाबेट की पेरेंट कंपनी गूगल, इसके अलावा हम चाहें बात मेटा की क्यों ना कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेट कंपनी है मेटा। उसके लिहाज से, अमेज़ॉन के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो ये जो ज़्यादातर टेक कंपनीज़ हैं ये यूएस बेस्ड हैं। अब इन टेक कंपनीज़ पे जो डिजिटल टैक्स लगाया जा रहा है अलग अलग देशों में, जो देश इन कंपनियों की सेवाएँ लेते हैं या एडवर्टीज़मेंट जिन देशों के रन होते हैं, थर्ड पार्टी मतलब गैर निवासी जो कंपनियां हैं, उसके लिहाज से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसके लिए ये बोला है। अब ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया है ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करने की जो चेतावनी दी है उस लिहाज से देशों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। दरअसल साल 2016 में भारत की तरफ से एक इस तरह का टैक्स लगाया गया था और उस टैक्स को नाम दिया गया था इक्वलाइजेशन लेवी। भारत की तरफ से ये जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था उसके लिहाज से कितना टैक्स था, फिर 2025 में जो फाइनेंस बिल आया उसमें किस तरह से चीज़ें बदली, और उसके बाद जब भारत और अमेरिका के बीच तनातनी का माहौल था और उसी बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, तो उस दौरान भारत की तरफ से क्या कदम उठाए गए, अमेरिका की तरफ से किस तरह से उन कदमों को अप्रिशिएट किया गया, उन सब की बात करेंगे। लेकिन जिन जिन देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भारत का है या अमेरिका का है, चाहे उसमें भारत हो, चाहे उसमें यूरोपियन यूनियन के देश क्यों ना शामिल हों, चाहे उसमें बाकी दूसरे देश क्यों ना शामिल हों, फ्रांस की बात कर लीजिए आप, जापान की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, उनके लिए ये एक बड़ा झटका ज़रूर है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल, मेटा, ये वो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं जिनकी सेवाएं लगभग हर कोई ले रहा है, पूरी दुनिया में अलग अलग देश ले रहे हैं। मेटा की अगर बात की जाए तो मेटा पेरेंट कंपनी है, इसके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनियां आती हैं। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। इसके अलावा अमेज़ॉन जैसी भी कंपनियां जो यूएस बेस्ड हैं और हम थर्ड पार्टी सर्विसेज इन कंपनियों की ले रहे हैं, तो अब अलग अलग देश टैक्स लगाते हैं। अब आप जानना चाहते होंगे डिजिटल टैक्स क्या होता है। दरअसल अगर किसी भी बाहरी कंपनी की जो सेवाएं हैं वो अगर इंडिया के लिहाज से चीज़ों को समझे, भारत अगर गूगल या मेटा की सर्विसेज ले रहा है और गूगल और मेटा भारत में अपनी सर्विसेज देने के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है उस रेवेन्यू पर भारत टैक्स लगाता है, लेवी लगाता है, और उसी तरह से जो दूसरे देश हैं वो उस रेवेन्यू पर टैक्स लगाते हैं। टैक्स का परसेंटेज अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे भारत में अगर 6% है तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन में 5% हो, फ्रांस में 3% हो। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन कंपनियों की सर्विसेज अगर कोई भी देश ले रहा है, उसके बाद ये कंपनियां अगर भारत में या किसी देश में रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं तो उस पर टैक्स ना लगाया जाए। अगर उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो अगर इन देशों की फिर जो सामान अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जो बात हुई है, ट्रेड एग्रीमेंट के टाइम पर, ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो भी फैसले लिए गए हैं उसमें जितना टैरिफ है वो तो लगेगा। अगर 25% टैरिफ की गुड्स पर बात है, अगर अमेरिका से कोई सामान, भारत से कोई सामान अमेरिका जा रहा है तो वो 25% तो लगेगा। लेकिन अगर वही देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाता है तो उन पर 100% और टैरिफ लगाने की बात कह